और देखिए इस धमाके के बाद जो यहाँ पर क्षेत्रीय स्थिरता की बात हो रही थी, क्योंकि 2024 में बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद किसी यूरोपीय यूनियन के एक बड़े नेता का यह पहला दौरा था और इस दौरे को लेकर सीरिया के राष्ट्रपति काफी उत्साहित थे और इसके बाद उनको अंकारा जाना है, मैक्रो को, इमैनुअल मैक्रो को, सीरिया के दौरे के बाद। और इसे एक बड़ी घटना बताया जा रहा था फ्रांस के राष्ट्रपति का सीरिया पहुंचना, और जब वो पहुंचते हैं बातचीत हो रही होती है, उस वक्त अगर ये धमाके होते हैं तो इसके कई सारे मैसेजेस, इसके कई सारे मायने भी निकाले जाएंगे कि आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि यहां पर क्षेत्रीय स्थिरता हो, यहां पर शांति हो, कौन नहीं चाहता कि यहां पर इन्वेस्टमेंट हो, कौन नहीं चाहता कि यूरोपीय यूनियन के नेता यहां पर आए। तो ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल सब की नजर इस बात पर है कि कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन जैसे वहां पर धमाके और तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर लग रहा है कि कैजुअलिटी वहां पर हुई होगी, क्योंकि ये सीरियल ब्लास्ट है, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, एक धमाके नहीं है। और जिस तरीके के धमाके वहां पर हुए हैं, जब वो ब्लास्ट होता है गाड़ी में, गाड़ी के चीथड़े उड़ जाते हैं और आसपास आपको लोग भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। सबसे पहली तस्वीर आप ये देखिए गौर से, यहां पर आपको कई गाड़ियां नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ आपको आसपास लोग नजर आ रहे होंगे। फिर से रिप्ले कीजिएगा, ये देखिए, और अचानक से ये ब्लास्ट होता है। अब सोचिए कि आसपास जो लोग हैं वो आपको फिर दिखाई नहीं देते हैं, वहां पर एक धुआं सा छा जाता है। अब आप सोचिए कि अगर इतना जोरदार धमाका होगा तो क्या आसपास लोग बच पाए होंगे। अब उसके बाद की ये तस्वीर है, कुछ सेकंड बाद की ये दूसरी तस्वीर है। ये पहली तस्वीर धमाके के वक्त की तस्वीर और ये है दूसरी तस्वीर धमाके के बाद। जो आसपास की गाड़ियां थी, एक गाड़ियां तो ब्लास्ट में पूरी तरीके से उड़ गई, लेकिन जो पास की गाड़ी थी उसमें वो आग फैल गई और आपको वो आग के शोले में तब्दील नजर आ रही है। हमारे साथ संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय सोई सर, क्या लग रहा है कि इस धमाके के पीछे किस संगठन का हाथ रहा होगा? देखिए, ऐसा प्रत्युष के इस समय में तो किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की जी, लेकिन देखा जाए तो वहां पे जो कई ग्रुप्स एक्शन में हैं, चाहे वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है जो कर्डिश लेड मिलिट्री वाला है, सीरियन नेशनल आर्मी तो खैर है ही है जो रेबल्स है जो टर्की के द्वारा बैक्ड है, साथ साथ में अरब ट्राइबल फोर्सेस हैं, इंसर्जेंट्स हैं, ISIS है, हिजबुल्लाह सबवर्जन है, कई ग्रुप वहां पर है सीरिया में। आप ये समझ लीजिए प्रत्युष की ये पता नहीं चलता कि कौन किससे लड़ रहा है और कहाँ फिर किसका प्रभुत्व है। तो हालांकि ये किसी यूरोपियन यूनियन लीडर की पहली विजिट है वहां पर सीरिया में, और जो कि वहां पर एक उनके भले के लिए गए थे कि कहना कि इन्वेस्टमेंट करे, बिजनेस करे, रिकंस्ट्रक्शन करे। लेकिन इस तरह का ब्लास्ट होने से एक बात निश्चित है कि यूरोप में या दुनिया में भरोसा कम हो जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं आएंगे। ये इसका असर, मुझे तो इमीडिएट असर ये नजर आ रहा है। और जिम्मेदारी अब देखिए कई ग्रुप है, कौन लेता है या कोई लेता भी है या नहीं लेता है, ये बहुत बड़ी बात है प्रत्युष। जी।